हेलो गाइस। बेसिकली आज हम पीसीए थर्ड सेमिक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस उसके हम थर्ड यूनिट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको सिलेबस करा रहा हूँ ये सीसीएस और एमएसयू के अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ आपको। ठीक है, और कुछ टॉपिक अदर यूनिवर्सिटी में भी कॉमन है जो इसमें भी है। ठीक है, तो आप देख लेना आपके हिसाब से हो तो इसमें पढ़ सकते हो आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, multiple hierarchical hybrid polymorphism plan between runtime and compiler time polymorphism, function overloading, operator overloading, virtual function association, aggregation, composition, parametric polymorphism। ठीक है, ये सारे टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने 2 यूनिट कर ली थी, थर्ड यूनिट है, इसके बाद 2 यूनिट और बची हैं जो हम बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, और सॉरी यार काफ़ी लेट हो गया इस यूनिट को। ठीक है, और हमारा इसमें लिखने का तरीका कैसे है, सबसे पहले हम 2-3 लाइन की डेफिनेशन दे रहे हैं, फिर कोई प्रोग्राम है वो देंगे, सिंटैक्स देंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन होगी, फिर कोई डायग्राम, फिर सिंटैक्स, फिर उसके बाद में एक प्रोग्राम विद आउटपुट। ठीक है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है। मैं आपको बता दूंगा आपको एग्जाम में कैसे नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर आप ये सारी टॉपिक कवर अप कर लोगे ना तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, जो ऑप्शन में आएंगे वो भी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब चीज़ें इंक्लूड है इसमें। ठीक है, कुछ भी आपका मिस नहीं है। एक दो चीज़ है जो कभी नहीं आई, अब वो नहीं आई तो उसका क्या कर सकते हैं फिर, है ना, क्या फ़ायदा है फिर पढ़ के भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, मैं इसका थोड़ा साइज कम कर ले। सो होता है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, एक सिंपल वन वर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास टू ड्राइव प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम अदर क्लास इज नोन एज, इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, किसी भी क्लास की कैपेबिलिटी जो ड्राइव कर ले, इनहेरिट कर ले प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास की, इस प्रोसेसर को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, इन सी प्लस प्लस। ठीक है, अब इसका एक सिंटैक्स देख लेते हैं इनहेरिटेंस का क्या है। क्लास क्या है, कीवर्ड, ये तो सब में कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर आता है ड्राइव क्लास नेम, हम देखेंगे आगे चल के ड्राइव क्लास क्या है, बेस क्लास क्या है, आगे चल के फिर देखते हैं। ठीक है, तो क्लास क्या है, कीवर्ड, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर ड्राइव क्लास को जो भी हमारी ड्राइव क्लास का नाम होगा फिर वो, फिर एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर फॉर एग्जांपल प्राइवेट प्रोटेक्टेड। ठीक है, जो भी हमें रखना है उस हिसाब से, और फिर आएगा बेस क्लास नेम। ठीक है, तो फिर बॉडी, ये सिंपल सा सिंटैक्स है इनहेरिटेंस का। ऐसे में इसमें प्रोग्रामिंग का एक फॉर्मेट कह लो, सिंटैक्स मीन्स फॉर्मेट। ठीक है, लिखने का तरीका, हम कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। देर आर 5 टाइप्स इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। ओके, सबसे पहले क्या है, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड की याद कैसे करोगे, सिंगल, एम एम, एच एच। ठीक है, कैसे, एक तो एस से हो गया, और दो एम के हैं और दो एच के हैं, ऐसे याद करना है। काफ़ी और हम भूल जाते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, कुछ को ट्रिक की ज़रूरत होती है, तो ऐसे कर लो, एस एम एच। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। मल्टी लेवल मल्टीपल ईजी है, फिर हायरार्किकल और हाइब्रिड। ठीक है, दो एच के, दो एम के, एक एस से है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, फिर आते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस। देर आर द 3 मोड। ठीक है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अब मैंने इनमें थ्योरेटिकल नहीं लिखा, पता है, थ्योरी में कितने भी लिख लो एग्जामिनर डायग्राम से समझ आता है फिर। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंगली फिर मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें दो बनाए रखे हैं। दो डायग्राम में से आपको दोनों ही सेम है, बट आपको जो सही लगे वो बनाना है। मेरे हिसाब से आपको सेकंड वाला ये बनाना चाहिए। ठीक है, इसमें याद कैसे करोगे इसको, पब्लिक, पीपीपी ऐसे याद कर लोगे, 3 पीपीपी के हैं। उसके बाद में पब्लिक हो गया, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक का क्या है, सिर्फ जहाँ पे दो पे पब्लिक आएगा वहाँ पे पब्लिक, और प्रोटेक्टेड का भी सेम है। ठीक है, जैसे प्रोटेक्टेड जहाँ पे प्रोटेक्ट सबसे ज़्यादा है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट का देखो जोन सी भी लाइन में प्राइवेट आ रहा है, उसमें वो सब प्राइवेट हैं, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, प्राइवेट की सबसे ज़्यादा प्योरिटी है, फिर प्रोटेक्टेड और पब्लिक एक में है, प्रोटेक्टेड 3 में, और बाकी सब में प्राइवेट है। ठीक है, जो अभी डायग्राम बनाओगे आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। ये डायग्राम आपको बना के आना है। अब लिखना कैसे है एग्जाम में, अगर आपके 3 नंबर में आते हैं व्हाट इज इनहेरिटेंस, टाइप, इसकी डेफिनेशन देनी है, टाइप देना है, मोड देना है। ठीक है, ये करके आना है, और फिर एक डायग्राम बना दो। ठीक है, इन सबका, या फिर एक एग्जाम्पल दे सकते हो 3 नंबर में। वैसे तो एक डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको देना है इसके टाइप और मोड। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ज़्यादा करना है तो एक एग्जांपल दे सकते हो सिंपल, सिंगल इनहेरिटेंस का।
ठीक है। अगर 7:30 में आता है, जो पूछता है वो लिखो। 15 में आता है तो सब चीज़ें लिखनी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी इसमें मैंने लिख रखा है। ठीक है। अब चलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। वन वर्ड डेफिनेशन है, सबकी इतनी है, वन वर्ड के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट है सब में। ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस, ए क्लास इज अलाउड टू इनहेरिट फ्रॉम ए वन क्लास। ठीक है। फॉर एग्जांपल, वन बेस क्लास इज इनहेरिट बाय वन ड्राइव क्लास ओनली। ठीक है। एक बेस क्लास इनहेरिट होती है, ड्राइव होती है बाय ओनली, सिर्फ सिंगल ड्राइव क्लास से। ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन लिख लेना या नीचे वाली लिख लेना, कोई सी लिख लेना, मेरे हिसाब से आपको ये वाली लिखनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको इससे भी कम करना है तो ये लिख लेना, अगर वन वर्ड में देना चाहते हो तो ये लिखना है। ठीक है, जो मैंने ब्लू की है ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले भी स्किप कर सकते हो, 1% करो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसका भी एक फॉर्मेट है, वो कैसे है, क्लास ए हो गया, क्लास बी और इसी पब्लिक एक्सेसिफायर। ठीक है। वो क्या है, ए, क्या किया हमने, ए क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है। अब इसका डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इसमें क्या है, टाइम में एक मैंने बताया था डेफिनेशन है, सिंटैक्स है, डायग्राम है, प्रोग्राम है विद आउटपुट, चार चीज़ें हैं। ओके। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास ए क्लास बी, इसको ऊपर वाले को हम कहते हैं बेस क्लास, नीचे वाले को कहते हैं ड्राइव क्लास। अब मैं आपको नाम बता दूं क्या क्या है। ऊबर मतलब पेरेंट्स, इसको हम पेरेंट्स क्लास भी कहते हैं। बेस क्लास के 3 नाम होते हैं, ड्राइव के भी 3। सबसे पहले क्या होता है, बेस, फिर होता है पेरेंट्स कह लो। ठीक है। ये सुपर क्लास। ठीक है। 3 नाम कौन कौन से हैं, बेस है, पेरेंट्स है और सुपर क्लास। नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, ड्राइव क्लास या फिर चाइल्ड क्लास। ठीक है। पेरेंट्स, चाइल्ड, सुपर और सब। ठीक है। ड्राइव और बेस ऐसे चलता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, 3 नाम ऊपर वाले के, 3 नीचे वाले के। वैसे बेस और ड्राइव का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए मैंने लिखा है बेस और ड्राइव। ये एग्जांपल आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन दोगे वो वहाँ पे लगा देना। ठीक है। ये डायग्राम। अब से एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। ओके। सबसे पहले iostream.h हाइडर फाइल लगाई मैंने, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। एक चीज़ और, iostream.h हम लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। जो मॉडल कंपाइलर आ रहे हैं उसमें .h की ज़रूरत नहीं होती है। जो टर्बो सी है उस पर हम लगाते हैं .h। ठीक है। तो आपको लगा के आना है, मैंने कहीं पे लगा रखा है, कहीं पे स्किप कर रखा है। ठीक है। बट आपको एग्जाम में लिख के आना है, क्योंकि फिर भी चाहते नहीं ना कहीं लंबे कटे आपके, इस वजह से कह रहा हूँ लगा के आना है, अच्छी बात है। जो भी मैंने इसमें प्रोग्रामिंग की हुई है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू की हुई है। अगर वैसे ही करते तो बहुत लंबे प्रोग्राम बैठते इसमें इनहेरिटेंस के। तो एक ही प्रोग्राम सारे के सारे एक जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, एक एक दो दो लाइन का सब प्रोग्राम में, वरना यही प्रोग्राम सारे में है, पाँचों को पाँचों टाइम में एक जैसा प्रोग्राम है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास बनाई, उसका हमने नाम क्या लिखा, व्हीकल। ठीक है। पब्लिक में मैंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया कंस्ट्रक्टर। मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग ईजी हो जाती है। ठीक है। व्हीकल हमने इससे ऊपर वाले में पढ़ा था, वोट इज कंस्ट्रक्टर, तो वही चीज़ है। व्हीकल मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया और मैंने सी आउट में लिख दिया आउटपुट इज गिवन दिस इज ए व्हीकल। ठीक है। फिर मैंने एक क्लास बनाई कार के नाम से। फिर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनहेरिटेंस लग रहा है, देखो सिंटैक्स उसका प्रॉपरली आ रहा है। पहले क्या है क्लास, फिर क्या है ड्राइव क्लास, फिर क्या है एक्सेस स्पेसिफायर, फिर क्या है बेस क्लास। ठीक है। ऊपर वाली बेस क्लास वही चीज़ है। फिर मैंने क्लास बनाई, पब्लिक कर दिया व्हीकल को। ठीक है। इसमें मैंने कार का भी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाने पब्लिक में डिक्लेयर कर दिया, सी आउट दिस इज़ ए व्हीकल, इस कार। ठीक है। दिस व्हीकल इस कार। इंट मेन में गया और मैंने बस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है। और ये कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आउटपुट में क्या है, दिस इज़ ए व्हीकल, दिस व्हीकल इज़ ए कार। ओके। सिंपल था, कॉपी में नोट डाउन करोगे समझ जाओगे, बहुत ईजी है। इससे ईजी प्रोग्रामिंग इसमें हो नहीं सकती कंस्ट्रक्ट के थ्रू। ठीक है। वन वर्ड की प्रोग्रामिंग हो रही है इसमें, आप समझ रहे हो। आप बनाओ इस पर, कॉपी में नोट डाउन करोगे आपके समझ आ जाएगा। इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी एग्जांपल लिया है यार, इससे ईजी एग्जांपल है ही नहीं कहीं पे, नेट पे भी बुक पे भी। ठीक है। बहुत सर्च करने के बाद तब ये एग्जांपल लिया है मैंने, इजी से इजी, ताकि आप पेपर में करके आओ। उसके बाद आता है सेकंड टाइप, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज ए फीचर ऑफ सी प्लस प्लस वेयर ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए मोर देन वन बेस क्लास। फिर कह रहा हूँ अगर कम से कम लिखना है तो सेकंड लाइन लिख के आनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। ऊपर वाली भी स्किप कर सकते हो, बट ये है इसमें क्या है, वन सब क्लास इनहेरिट होती है, ड्राइव होती है फ्रॉम मोर देन, जो एक से ज़्यादा बेस क्लास से। ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है। हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम हमने बी रख दिया, एक क्लास बनाई उसका नाम हमने सी रख दिया।
ठीक है। और फिर क्लास ए में मैंने पब्लिक कर दिया ए और सी को, बी और सी को, ठीक है। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे किया हमने, ठीक है। दो क्लास है, जो बेस क्लास है, मतलब जो पेरेंट्स क्लास है, और एक क्या है, चाइल्ड क्लास जो ड्राइव क्लास है, ठीक है। इसको हमने इनहेरिट कर रखा है सी में। ये है प्रोग्रामिंग डायग्राम के थ्रू। ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं कैसे काम कर रही है ये। हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेम स्पेस, क्लास का नाम मैंने व्हीकल रखा, पब्लिक कंस्ट्रक्टर है, दिस इज़ ए व्हीकल, और मैंने क्लास बनाई फोर व्हीलर के नाम से, ठीक है। और फिर मैंने पब्लिक में भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज़ ए फोर व्हीलर व्हीकल, ठीक है। फिर मैंने क्लास बनाई कार के नाम से, उसमें मैंने पब्लिक कर दिया व्हीकल और पब्लिक फोर व्हीलर, ठीक है। और बस इंट मेन में जाके जो लास्ट वाला है मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, जो लास्ट में आ रहा है ना, कार का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम ऊपर वाली प्रोग्रामिंग में, बस एक थोड़ा सा ऐड ये हो गया इसमें, ओके। वही प्रोग्राम है ऊपर वाला, ठीक है। तो आउटपुट में क्या गया, दिस इज़ ए व्हीकल, दिस इज़ ए फोर व्हीलर व्हीकल, ओके। अब आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए ड्राइव क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम another drive class. That drive class can be derived from a base class and any other drive class, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ लेवल्स। इसमें क्या होता है, लेवल्स आ रहा है तो बेसिकली लेवल्स का काम होता है, ठीक है। एक ड्राइव क्लास क्या होती है, क्रिएट होती है अनदर ड्राइव क्लास से, ओके। ये चीज़ हम सिंटैक्स के थ्रू, फिर डायग्राम के थ्रू, फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं कैसे काम हो रहा है इसमें, ओके। क्लास सी है, क्लास बी है, एक क्लास बनाई उसका नाम मैंने सी रख दिया, क्लास एक मैंने क्लास बनाई उसका नाम मैंने बी रख दिया, पब्लिक क्या कर दिया मैंने सी उसमें, ठीक है। ऊपर वाला बेस क्लास मैंने क्या में कर दिया पब्लिक, ठीक है। फिर मैंने क्लास बनाई ए के नाम से, उसमें मैंने पब्लिक क्या कर दिया बी, मतलब ये वाला यहाँ पे किया, ये वाला यहाँ पे किया, और ये वाला इस वाली पे किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ हम डायग्राम से समझ लेते हैं कैसे लेवल आ रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, पहले बेस क्लास है, फिर बेस क्लास है, फिर ड्राइव क्लास है, ठीक है। ऐसे काम होना है, डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी डॉट एच लगा सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में लगा के आना है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, क्लास मैंने बनाई उसका नाम मैंने व्हीकल रखा, पब्लिक में फिर कंस्ट्रक्टर दिस इज़ ए व्हीकल, फिर मैंने क्लास बनाई उसका नाम मैंने फोर व्हीलर रखा, और मैंने पब्लिक कर दिया व्हीकल को, ठीक है। कंस्ट्रक्ट के थ्रू मैंने उसमें आउटपुट दे दिया सी आउटपुट, ठीक है। फिर मैंने क्लास बनाई कार के नाम से, और पब्लिक मैंने क्या कर दिया फोर व्हीलर, ठीक है। ये भी मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया कार का, उसमें मैंने देखा दिस इज ए फोर व्हीलर व्हीकल इज ए कार, ओके। फिर मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया, कार का, ओके। तो आउटपुट पे क्या आया, दिस इज ए व्हील व्हीकल फोर व्हीलर व्हीकल, और दिस फोर व्हीलर व्हीकल इज कार, ओके। ये इसका आउटपुट आया, बात है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मोर देन सब क्लास इज इनहेरिट फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। इसमें क्या होता है, मतलब एक से ज़्यादा सब क्लास होती है जो इनहेरिट होती है फ्रॉम ओनली वन सिंगल बेस क्लास से, ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। क्लास ए है, क्लास बी है, और मैंने पब्लिक ए कर दिया इसमें, क्लास सी में पब्लिक ए है, ठीक है। और क्लास डी है, उसमें क्या है, देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और मैंने क्या कर रखा है, सब में पब्लिक क्या किया है, ए किया हुआ है, पब्लिक ए, पब्लिक ए, पब्लिक ए, ठीक है। ये चीज़ हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कैसे है। कोई क्लास डी है, ठीक है, उसमें क्लास बी, क्लास सी, ये इससे अटैच है, और ए, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ, ये क्या हुई बेस क्लास, और ये क्या सब क्या है, ड्राइव क्लास नीचे वाली, ओके। अब प्रोग्रामिंग के थ्रू ऊपर वाला प्रोग्राम ही आप देखते आ रहे हो, सब में एक ही प्रोग्राम चल रहा है, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आप इसे कॉपी में नोट डाउन करोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। मैंने क्लास बनाई व्हीकल के नाम से, और कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ ए व्हीकल, और फिर एक क्लास बनाई कार के नाम से और पब्लिक कर दिया मैंने व्हीकल, ठीक है। और फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया कार का, दिस इज़ ए व्हीकल इज़ कार, ओके। नॉर्मल है, ऊपर वाली प्रोग्राम में आ रही। फिर मैंने एक क्लास और बनाई बस के नाम से, ठीक है, और मैंने पब्लिक क्या कर दिया व्हीकल उसमें, ठीक है। मैंने देखो अब तक इसमें भी मैंने जो मैंने क्लास बनाई थी कार के नाम से उसमें मैंने पब्लिक व्हीकल किया था, और जो मैंने क्लास बनाई थी बस के नाम से उसमें मैंने क्या किया था, पब्लिक व्हीकल, ठीक है। अब मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एक कार का और एक बस का।
यहाँ पे हम मैसेज कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, ये नहीं कि ज़रूर आप ये करो। फॉर्मेट कैसे है, देखो सब में सेम है, सिर्फ ये चेंज हो रहा है यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। मैंने बस इसके हिसाब से दिया है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इस वजह से फिर मैं कुछ इस तरीके का कहीं इनपुट दे रहा हूँ ताकि आउटपुट इसकी पे कन्फ्यूज़न ना हो आपको। ठीक है, फॉर्मेट सेम है, देखो सब में वही चीज़ है, वो लॉजिक है, वो आप सिंटैक्स देख के से भी समझ जाओगे कि ऊपर सिंटैक्स जैसा है, बिल्कुल काम वही हो रहा है। ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको लिखना कैसे है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वही चीज़ मैंने इस पे बस था कंस्ट्रक्टर, तो मैंने सी आउट के थ्रू कर दिया दिस व्हीकल इज़ बस। ठीक है, उसी हिसाब से मैं इनपुट दे रहा हूँ ताकि आउटपुट स्क्रीन में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, फिर इंट मेन में गया, फिर मैंने दो ऑब्जेक्ट बना दिए कार के, और ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगी बिकॉज ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पे गया, दिस इज़ ए व्हीकल, दिस इज़ व्हीकल इज़ कार, दिस व्हीकल इज़ बस। ठीक है, अब लास्ट आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज इम्प्लीमेंट बाय कॉम्बिनेशन मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कैसे बनता है, मतलब कंबाइंड ऑफ टू एंड मोर देन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स क्या है, एक क्लास है उसका नाम एफ है, एक क्लास मैंने और बनाई उसका नाम मैंने जी लिखा। ठीक है, एक क्लास मैंने बी के नाम से बनाई, पब्लिक कर दिया मैंने एफ ऊपर वाला, और मैं एक क्लास बनाऊंगा उसमें पब्लिक क्या करूंगा मैं, जी। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हो क्या हो रहा है। ठीक है, मैंने एफ भी किया और जी भी किया। ठीक है, फिर मैंने एक क्लास बनाई ए के नाम से, उसमें पब्लिक किया मैंने बी, और एक क्लास बनाई मैंने सी के नाम से, उसमें मैंने पब्लिक क्या किया, बी। अब ये चीज़ डायग्राम के थ्रू ऐसे है। ठीक है, ये बेस क्लास है, ये ड्राइव क्लास है, ए और सी। ओके, प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, क्लास व्हीकल है, पब्लिक है, और फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है व्हीकल के नाम से, सी आउट दिस इज़ ए व्हीकल, और फिर मैंने क्लास बनाई फेयर के नाम से। ठीक है, तो फिर मैंने पब्लिक, और फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, मेथड का नाम है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के दो तीन फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का, ये मुझे कॉल नहीं करना पड़ता, ऑब्जेक्ट बनती है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। ठीक है, वैसे प्रोग्रामिंग बहुत थोड़ी होती है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता इतना। ठीक है, फिर ऑफ व्हीकल, और फिर मैंने क्लास बनाई कार के नाम से, और मैंने पब्लिक क्या कर दिया, व्हीकल उस पर। ठीक है, और फिर मैंने क्लास बनाई बस के नाम से, उसमें मैंने कर दिया पब्लिक व्हीकल और पब्लिक फेयर। ठीक है, और बस फिर मैंने इंट मेन में जाके, मेन फंक्शन हमेशा प्रोग्राम कहाँ से रन होता है, मेन फंक्शन से। कोई सी भी लैंग्वेज हो, हमेशा प्रोग्राम मेन पे गया। ठीक है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट बस में बना रखा था, बस पे आया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये पब्लिक व्हीकल पे गया, फिर पब्लिक फेयर पे गया, और बस ऐसे चल के प्रोग्रामिंग का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, और रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि इंट मेन, अगर मैं वॉइड मेन लगाता यहाँ पे तो मुझे इंट रिटर्न जीरो की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं, वो बात की बात है कैसे काम हो रहा है। तो आउटपुट पे जो हमने इनपुट दिया था वो आउटपुट पे आ गया। ठीक है, अब चलते हैं, हाँ ये खत्म हुआ आपका इनहेरिटेंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अगर आप स्किप करना चाहो क्या कर सकते हो, डेफिनेशन तो आपको लिखनी है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मोड ऑफ इनहेरिटेंस। अब जब आप इनहेरिटेंस के टाइम में दोगे तो उसका डायग्राम और सिंटैक्स। ठीक है, 1% आप स्किप कर सकते हो डेफिनेशन, ठीक है, उनके टाइप्स की और प्रोग्रामिंग, बट उनका सिंटैक्स और डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा, अगर आप डायग्राम बना के आओगे ना, सबसे मोस्ट प्रियोरिटी पे आता है डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आ रहा है, इसमें इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूँ, डायग्राम, उसके बाद आ रहा है सिंटैक्स, फिर आ रहा है डेफिनेशन, फिर आ रही है प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी प्रियोरिटी कुछ इस तरीके से है। तो आपको इसके टाइप्स के डायग्राम बनाने हैं, अगर आप कम टाइम में पेपर से एक दो दिन पहले देख रहे हो, अगर ज़्यादा टाइम है फिर तो बहुत अच्छी बात है यार, कर लो। बहुत ईजी, मतलब बहुत इजी प्रोग्राम है यार, इससे इजी प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती यार। ठीक है, बहुत छाट के लिखा है, बहुत जगह सर्च करके, इजी से इजी। ठीक है, इस वजह से कह रहा हूँ कि ये कर लेना, डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, डेफिनेशन, और फिर प्रोग्राम। ठीक है, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दो टॉपिक है पूरी यूनिट में, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, और पूरी सी प्लस प्लस आपकी सिलेबस की बेस है चार टॉपिक पे, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं कर सकते, सारा पेपर इसमें से आने वाला है आपका। अगर आप ये सात चार टॉपिक कर लोगे ना, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, पाँच हैं ये, ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। 1% आप कुछ भी छोड़ दोगे तो आप यहाँ से निकल जाओगे फिर। ये आपको पाँच छः टॉपिक है तो आपको करके जाने हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत
इजी लैंग्वेज में व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज एनी मैनी फॉर्म. फॉर एग्जांपल, अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं जो मैंने इसमें दिया हुआ है. वो क्या है, जैसे भी कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन की क्या होती है, डिफरेंट सिचुएशन है, डिफरेंट बिहेवियर. ठीक है. फॉर एग्जांपल, वो घर पे क्या है, किसी के फादर हैं, ऑफिस में क्या एम्प्लॉय हैं, घर पे क्या है, किसी के हस्बैंड है, ब्रदर है, ठीक है, और किसी के सन है. तो क्या करता है, कोई भी एक आदमी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या करता है, अलग अलग किरदार निभाता है. ठीक है, डिफरेंस बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन. ऐसे ही सेम काम क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म करता है. ठीक है. तो टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, कंपाइलर टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. और अब इसको हम क्लासीफाई कर दें, कंपाइलर टाइम में तो और तरीके के आते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम में क्या आते हैं, वर्चुअल फंक्शन. ठीक है. ये डायग्राम आपको बनाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है. एक रियल टाइम a real life example of polymorphism is a person who at the same time can be different characteristic. A man at the same time father, husband and employee. So a same person exhibit different behavior in different situation. This is called polymorphism. ठीक है, ये चीज़ है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था. तो क्या बात है, डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है. तो अब रन टाइम को हम क्या कहते हैं, डायनेमिकली बाइंडिंग और रेट बाइंडिंग में कहते हैं, और कंपाइलर टाइम को हम स्टैटिक और रियलिटी बाइंडिंग में कहते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन हुआ है जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था वाइवा में. मुझे अभी याद है ये वाला. ठीक है. सारे का सारा कॉन्सेप्ट यही है इसमें. रन टाइम में क्या होता है, रन टाइम में मेथड नेम और मेथड नेम भी सेम होता है, और जो हम पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट देते हैं वो भी सेम होता है. बट अगर हम कंपाइलर टाइम की बात करें, इसमें मेथड नेम सेम है बट डिफरेंट क्या है, पैरामीटर. ठीक है. इसमें पैरामीटर क्या होता है, डिफरेंस होता है. वो चीज़ मैंने आगे लिखी हुई है इसमें. ठीक है, आप देख भी रहे होंगे नीचे, वही चीज़ है. ठीक है. और इसमें क्या है, इससे हम जैसे रन टाइम में है ना, हम सिग्नेचर भी कह देते हैं, जिसमें मतलब फंक्शन नेम और पैरामीटर सेम होते हैं, सिग्नेचर भी बोल देते हैं, शॉर्टकट में सिग्नेचर. ठीक है. और इसमें क्या होता है, रन टाइम मोर फ्लेक्सिबल है, कंपाइलर टाइम लेस फ्लेक्सिबल है, और रन टाइम इट कैन बी अचीव बाय वर्चुअल फंक्शन एंड पॉइंटर, और इट कैन बी अचीव फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ठीक है. कॉल कॉल इज नॉट बी रिसॉल्व्ड बाय द कंपाइलर, और कॉल इज रिसॉल्व्ड बाय द कंपाइलर. ठीक है. कंपाइलर टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अचीव बाय द फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए. ठीक है. डिफरेंस आते हैं वो कर लेना, बट फिर भी पढ़ लेना, बहुत इजी डिफरेंस लिखे हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये डिफरेंस भी आपके इसमें से लिखे हुए हैं. ठीक है. अगर आप एक बार को ये चीज़ें ना पढ़ के जाओ तो डिफरेंस पे से बना के लिख सकते हो. ठीक है. फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है, देर आर मल्टीपल फंक्शन विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नॉन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. बहुत सारे फंक्शन है, उनका जो फंक्शन का नाम सेम है बट डिफरेंट क्या है, उनके पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स. आगे बताता हूँ. सिंटैक्स देखते हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. सिंटैक्स क्या है, इसका क्लास हो गई, क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD जो भी आप चाहते हो. पब्लिक में आया वॉइड ऐड, ये मैंने क्या बनाया, फंक्शन. फिर मैंने दो फंक्शन बनाए, वॉइड ऐड वॉइड ऐड. आप देख रहे हो फंक्शन का नेम दोनों का सेम है, यहाँ पे भी वॉइड ऐड, यहाँ पे भी वॉइड ऐड. अगर मैं तीसरा फंक्शन बनाऊँ वो भी मैं किस नाम से बनाऊंगा, वॉइड ऐड के नाम से. चौथा बनाऊँ वो भी मैं वॉइड ऐड, अप टू एन, जितनी मैं चाहूँ सब एक ही नाम से बना रहा हूँ. बट इनकी जो आर्ग्यूमेंट क्या होती है, अंदर की चीज़ें, ब्रैकेट में जो भी लिखा होता है. ठीक है. यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने कह दिया इंट ए. अगर मैं अगला फंक्शन बनाऊँ तो फ्लोट इंट ए और इंट बी भी दे सकता हूँ उसमें. ठीक है. ऐसे चलता है, मतलब फंक्शन नेम तो सेम है बट डिफरेंस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने इंट दिया है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है. ठीक है. तो सिंटैक्स इसलिए कहते हैं, सिंटैक्स फॉर्मेट इसलिए ज़रूरी होता है समझने के लिए. अगर आप एग्जाम्पल, सिंटैक्स देना बहुत ज़रूरी होता है, पता है आपको, सिंटैक्स प्रोग्रामिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. इसको फॉर्मेट भी कह सकते हैं एक तरीके से. आप अगर समझने रहो तो ये फॉर्मेट होता है लिखने का, प्रोग्रामिंग कैसे आप कर रहे हो. इसका एग्जाम्पल में भी यही है सेम. ठीक है. तो मैंने हेडर फाइल लगाई, यूजिंग नेम स्पेस std लगा लेना यहाँ पे. ठीक है. वॉइड ऐड, वॉइड ऐड मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें इंट a और इंट b दे दिया. ठीक है. सी आउट पे मैंने कर दिया सेम इज a+b, और फिर मैंने वॉइड ऐड के नाम से दूसरा फंक्शन बनाया जिसमें डबल a और डबल b. ठीक है. ऊपर क्या है, इंटीजर वैल्यू, नीचे क्या है, फ्लोट वैल्यू, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट. ठीक है. देखो यहाँ पे सेम है फंक्शन नेम, और डिफरेंस क्या है, डाटा टाइप दोनों में अलग अलग है. ठीक है. और बस यहाँ पे मैं ऐड करा रहा हूँ a+b. इंट मेन में गया, मैंने डायरेक्टली वैल्यू दे दी 10 और 2. ठीक है. ऐड के नाम से जो भी था उसमें, और यहाँ पे मैंने मतलब फ्लोट वैल्यू दे दी 5.3 और 6.2.
ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सम इज़ 12 और सम इज़ 11.5। ठीक है, अब आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस हैज़ अबिलिटी टू प्रोवाइड ऑपरेटर विद स्पेशल मीनिंग फॉर द डाटा टाइप। दिस अबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें ऐसे कोई इश्यू मतलब था इसमें काफ़ी चीज़ सिंटैक्स, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं क्योंकि काफ़ी लेंदी बैठ रहा था, इसलिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें हेडर फाइल का यूजिंग नेम स्पेस मैंने एक क्लास बनाई, उसका मैंने कॉम्प्लेक्स नाम से, ठीक है, प्राइवेट मैंने क्या कर दिया रियल और इमेज। ठीक है, पब्लिक में फिर मैंने आगे बस इनको वैल्यू इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 0 और आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को मैंने कर दिया इनिशलाइज 0 से। ठीक है, रियल आर और इमेज आई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर पहले लगाया मैंने आई और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉस्ट एड्रेस ऑपरेटर ओ बी जे। ठीक है, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स आर ई एस डॉट रियल इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने इसे ऑब्जेक्ट के थ्रू वो किया कॉल। यहाँ पे सेम वही हो रहा है, रिटर्न मैंने आर ई एस कर दिया। ठीक है, वॉइड प्रिंट पे गया, मैंने क्या कर दिया इनकी वैल्यू मैं प्रिंट करा रहा हूँ इंट मेन में जाके, सिर्फ मैंने इनमें वैल्यू दी। ठीक है, C1 और C2 10 5 और 2 4। ठीक है, फिर मैंने दोनों को ऐड करा दिया और C3 के थ्रू के मैंने प्रिंट करा दिया, तो आउटपुट में क्या है 12 प्लस आई 9। अब आते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमने देखा था कैसे अचीव किया जाता है, फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब सॉरी वर्चुअल फंक्शन से। ठीक है, इसमें क्या होता है फंक्शन नेम और पैरामीटर सेम होते हैं। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर दैट इज डिक्लेयर इन द बेस क्लास यूजिंग द कीवर्ड वर्चुअल इज रीडिफाइंड इन द ड्राइव क्लास। ठीक है, कैसे अचीव करते हैं इसको, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं वर्चुअल, एक कीवर्ड है सी प्लस में उसके थ्रू। ठीक है, सिंटैक्स क्या है इसका, क्लास नेम हो गया पब्लिक, वर्चुअल रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल इंट या वॉइड, और फंक्शन नेम जो भी है और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले भी स्किप कर सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम, सॉरी डायग्राम नहीं प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने एक हेडर फाइल लगाई iostream.h यूजिंग नेम स्पेस, क्लास का नाम मैंने क्या लिखा बेस, पब्लिक में मैं गया वर्चुअल वॉइड प्रिंट, ये मैंने फंक्शन का बना दिया वर्चुअल वॉइड प्रिंट। ठीक है, और सी आउट पे मैंने प्रिंट बेस क्लास। ओके, और फिर मैंने एक और इसमें वो बनाया फंक्शन किस नाम से वॉइड शो। ठीक है, सी आउट पे मैंने निकला शो बेस क्लास। ओके, और फिर मैंने एक क्लास बनाई ड्राइव क्लास के नाम से। ठीक है, और मैंने पब्लिक कर दिया, क्या कर दिया बेस क्लास को। ठीक है, पब्लिक में जाके फिर मैंने वॉइड प्रिंट। ठीक है, और वॉइड शो, देखो मैंने ऊपर वाले सेम जो ऊपर का नाम था ना वॉइड प्रिंट और वॉइड शो, वही दोनों मैंने यहाँ पे बनाए, देख रहे हो आप, इसको कहते हैं रन टाइम, रन टाइम ही। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, इसमें मैंने सी आउट पे मैंने कह दिया प्रिंट ड्राइव क्लास और शो ड्राइव क्लास। ठीक है, इंट मेन में जाके मैंने इनका मतलब ऑब्जेक्ट बना दिया थ्रू द पॉइंटर। ठीक है, बेस का बेस और पॉइंटर ड्राइव डी। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट ऐसे होता है इसमें, ये फॉर्मेट है, ये याद रखना, ये इसी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पूरा पूरा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का फॉर्मेट है। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट ये ऐसे जैसा है बिल्कुल ऐसे करके आना है। ठीक है, तो आउटपुट में रिटर्न 0 दिया, इंट मेन था बिकॉज। ठीक है, और इसको बंद बंद है, हाँ ब्रैकेट बंद है, तो आउटपुट में क्या है प्रिंट ड्राइव क्लास शो बेस क्लास। ठीक है, ये आउटपुट में आ गया। अब लास्ट टॉपिक आता है इसमें, लास्ट शायद, अभी तो काफ़ी एक दो शायद और है, हाँ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन रिप्रेजेंट द सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर वन ऑब्जेक्ट यूज अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कैसे है सिंपल रिलेशनशिप। ठीक है, वन ऑब्जेक्ट यूज अदर ऑब्जेक्ट, पेशेंट और डॉक्टर, टीचर और स्टूडेंट। ठीक है, फिर आता है एग्रीगेशन, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर वन ऑब्जेक्ट कंटेन अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट कंटेन मैनी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ठीक है, कार और ड्राइवर, दो एग्जांपल है, ऊपर भी दो होते हैं, इसमें से तो कोई एक कर लेना जो भी आपको सही लगे। फिर आता है कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट वेयर वन ऑब्जेक्ट ऑनर अदर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कार एंड इंजन, और अदर ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन एंड हिज बर्थडे। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्लास ए क्लास बी एसोसिएशन को इस तरीके से
यहाँ पे आप साइन देख रहे हो एग्रीगेशन को इस तरीके से, अगर इसमें थोड़ा सा कलर कर दें तो ये क्या बन जाता है कंपोजिशन। ठीक है, इसमें दो डायग्राम है, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला छोड़ भी सकते हो, डायग्राम दोनों आपको बना के आने हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट टॉपिक पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म। पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो ईयरली बाइंडिंग पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म ओपन वे टू यूज पीस ऑफ कोड फॉर डिफरेंट टाइप, इट इज इम्प्लीमेंट बाय यूज ऑफ टेम्पलेट्स। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट्स की हेल्प से। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे बनाए जाते हैं, पहले टेम्पलेट्स की हेल्प से। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ओपन टू, ये क्या करता है, यूज ऑफ सेम कोड, सेम कोड फॉर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, टेम्पलेट्स हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, तो तब देखते हैं व्हाट इज टेम्पलेट्स। फिलहाल इस चीज़ को अभी इतना ही नोट डाउन करते हैं, कैसे बनाते हैं पैरामेट्रिक्स पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे बनता है यूज ऑफ टेम्पलेट्स। ठीक है, तो उसका एक डायग्राम में क्या है, एडोक और यूनिवर्सल। ठीक है, ओवरलोडिंग, पैरामेट्रिक और इंक्लूजन। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगाई दो, आईओ स्ट्रीम डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस। फिर मैंने टेम्पलेट बनाई एक क्लास टीपी और टेम्पलेट्स टी एम पी ग्रेटर। हम क्या कर रहे हैं, ग्रेट नंबर देख रहे हैं ए और बी में से। ठीक है, टैम्प ए और टैम्प बी। इफ़ मैंने कंडीशन लगा दी ए ग्रेटर दैन बी, रिटर्न ए, एल्स बी। ठीक है, रिटर्न बी। ठीक है, इंट मेन में गया, मैंने काउंट करा दी ग्रेटर, मैंने दो नंबर दिए 55 और 11, और ये क्या ई, ये मैंने किस लिए लगाया यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, स्ट्रिंग ईयरलिंग फर्स्ट और फिर बाइंडिंग। ठीक है, और फिर मैंने मतलब कंपैरिजन करा दिया फर्स्ट और सेकंड में ग्रेटर में। ठीक है, डॉट में क्या है 55 और यहाँ पे क्या है ईयरली। ठीक है, इसी के साथ आपकी थर्ड यूनिट होती है कंप्लीट। आउटपुट देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो मैं आपको बता दूं, इनहेरिटेंस आप स्किप नहीं करोगे, पॉलीमॉर्फिज्म स्किप नहीं करोगे। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म कभी आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट तो अगर आपको फर्स्ट प्रियोरिटी में बताऊं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से आपको 7.5 या फिर 15 नंबर के क्वेश्चन आपको आते आते हैं, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो 7.5 में आए 15 में आए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म इस यूनिट के। अगर आप सारे कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, प्लीज़ या गाइस पढ़ो, आपके एग्जाम आ रहे हैं, ऑल द बेस्ट योर एग्जामिनेशन एंड प्लीज़ बी कंटिन्यू योर स्टडी।